मेरे प्रिय भक्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि देवता हमेशा दुराचारी इंसानों से परेशान रहते हैं। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी परेशान हो गए बहुत ज्यादा, और वो भी परेशान हुए तो किनसे हुए? बाबा भोले से। इतने परेशान ब्रह्मा जी हो गए, उन्होंने सोचा अब मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे ब्रह्मा जी इतने परेशान हुए क्यों? साथियों, ब्रह्मा जी ने देखा मैं जिस किसी भी व्यक्ति की तकदीर में, जिस किसी व्यक्ति के भाग्य में जो भी लिखता हूं, बाबा भोले हमेशा उसके विपरीत काम करते हैं। बहुत परेशान हो गए ब्रह्मा जी, सोचने लगे अब मैं इस पदवी पर नहीं रहूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। पहुंच गए देव सभा में। मां पार्वती भी साथ में थी और भोले बाबा भी वहां पर बैठे हुए थे। ब्रह्मदेव भगवान को देख करके बाबा भोले ने कहा, आइए सृष्टि के सृजनकर्ता, आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी बोले, भोले बाबा स्वागत तो आपका है, हमें स्वागत की अब जरूरत नहीं है, आप अपना स्वागत अपने पास रखिए क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। बाबा भोले बोले, ब्रह्मदेव आप तो पितामह हैं, आप में ये क्रोध? बोले क्रोध क्यों ना करूं, मैं परेशान हो गया हूं। बोले कारण क्या है? बोले पूछ तो ऐसे रहे जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो, हमेशा आप वही काम करते हो जो मैं नहीं चाहता हूं। सभी सभा के लोग बाबा भोले और ब्रह्मा की तरफ देख रहे थे टकटकी लगा करके। ये हो क्या रहा है? ब्रह्मदेव बाबा भोले से इतने गुस्सा हो रहे हैं, लड़ रहे हैं ये? सभी देवता शांत थे। तब मां पार्वती ने कहा, ब्रह्मदेव क्या हुआ? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, हे देवी, मैं अब बहुत परेशान हो गया हूं। पार्वती मां बोली, क्यों? तो जवाब दिया, बाबा भोले हमेशा हमारे विपरीत काम करते हैं, इनसे हमारी पटरी नहीं खाएगी, इन सब हमारी बनने वाली नहीं है। जब भी कोई चार लोग कोई मिलकर के कार्य करते हैं तो उनकी एक सहमति होनी चाहिए, लेकिन या तो हम आपसे में फूट पड़ी हुई है। बाबा भोले हमारे विपरीत ही काम करते, मैं कुछ और करके तैयार करता हूं। बोले ऐसा क्या हुआ? जवाब दिया, मैं किसी की तकदीर में लिखता हूं कि ये निर्धन रहेगा, वो सीधा भागा हुआ इन्हीं के पास चला आता है। ना इन्हें पूजा पाठ में कुछ देखते हैं, ये जो भी कोई दे जाए उसी को स्वीकार कर लेते हैं। किसी को कुछ नहीं मिलता, वो भांग धतूरा तोड़ के ले आता, वो भी इन्हें दे देता, उसी में ये खुश हो जाते हैं। और भांग धतूरा के चक्कर में ये उसे जो ना देने योग्य वो भी वस्तु दे देते हैं, और भुगतना फिर हमें पड़ता है। अब तो बात यहां पर वही आ गई, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे किसी घर में कोई अतिथि पहुंच जाए और घर की गृहिणी को पूछा ना जाए और उस अतिथि के आगे बड़ी बड़ी बातें हाँक दी जाए, आज तुम्हें मैं 56 प्रकार के भोजन खिलाऊंगा, तुम्हें आज मैं ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, लेकिन घर में कुछ देखा नहीं, घर में ये भी नहीं देखा कि घर में आटा है कि नहीं। बाबा भोले कभी सोचते ही नहीं है, जो भी इनके पास आ जाता है और छूट दे देते हैं, मांग लीजिए तुमको क्या चाहिए वत्स, ऐसे बोल देते हैं। अब देवी आप ही बताओ तो ये कम बड़ी परेशानी है? अब तो मैं ये निर्णय कर चुका हूं, ये मैं निश्चय कर चुका हूं, अब जो बाबा भोले करते हैं वो मैं करूंगा और जो मैं करता हूं वो इनसे करवाऊंगा। पार्वती मुस्कुराने लगी और सभी देवतागण हंसने लगे। बोले ये तो अब डरदाने हैं, जिन्होंने अपने लिए कभी भी ना कोई महल की इच्छा रखी, ना ही इन्होंने कोई अपने लिए कभी सम्मान की इच्छा रखी, ये तो अब डरदाने हैं। ये तो हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं, ये कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। इन्हें 56 प्रकार के भोजन नहीं चाहिए। इनके पास अगर कोई प्रेम से आ जाएगा, रास्ते से धतूरा भी तोड़ के ले आएगा, उससे ये प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, ये धतूरा की जगह और कुछ फल फ्रूट ये ग्रहण करते तो ज्यादा अच्छी बात थी। वो लाएगा धतूरा तोड़ के और इन्हें खिलाने के बाद तब वरदान मांगता है, तो इन्हें वो नशा ही चढ़ा रहता है, ये सोचते तो है नहीं अब आगे क्या होने वाला है। देवता फिर से हंसे, कहने लगे, ब्रह्मदेव अब डरदाने को नहीं बदला जा सकता, अब हम लोगों को तो ये भुगतना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे वो हम लोगों को मानने ही करना पड़ेगा। साथियों, बाबा भोले से बड़ा देने वाला दूसरा कोई देव नहीं है। जिसने जो मांगा बाबा भोले ने उसे वही दिया है। हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।